तुम आ गई। ये तुम्हारी आहट मुझे पहले से क्यों पता चल जाती है? ये कैसा एहसास है जो पहले मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ। ये तुम्हारी कथई झील सी आंखों ने न जाने कौन सा जादू कर दिया है मुझ पर। तुम्हारे झुमकों की छनक ने हवा का रुख सा बदल दिया है। तुम्हारे पायल की झनक ने जमीन को जैसे एक सांस सा दे दिया है और मेरे दिल को एक नज्म। बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारा पास होना मेरी जिंदगी के बेरंग आसमान में एक रंगीन इंद्रधनुष जैसा है। तुम्हारा एक ख्याल से मैं सवर जाता हूँ, निखर जाता हूँ और सोचता हूँ इस रिश्ते को नाम मिले तो अच्छा है। तो क्या आज कह दूं तुम्हें? कॉलेज के इस इमारत में तो कोई भी ना आवे। रचना ने हमारे को अठे क्यों बुलाया होगा? सबसे जुदा है तेरी अदाएं। तो लफ्ज मैं रोज आंखों से बोलता हूँ, आज लबों से कह दूं तुम्हें कह दूं कि मैं तुम्हारा हूँ, बस तुम्हारा। पर डरता हूँ कहीं मेरे दिल की बात तुम ना समझ पाओ तो, कहीं मुझसे रूठ जाओ तो। कुछ रिश्ते शायद बिना में ही रहे तो अच्छा है, बस महसूस किए जाए। उन्हें नाम देना एक छोटी सी बात हो जाए। फिर भी अगर सुन सको तो बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहूंगा कि तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए। दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम रचना जाए। रचना कट है और आप अठे क्या कर रहे? तुम्हें देख रहा हूं। लेकिन रचना ने तो कहा था कि वो हमारे से अठे मिलना चाहती है, लेकिन अठे तो आप है। ये तो गलत बात है ना। मैं जा रही हूँ। अब क्या है? केसरिया I'm sorry सर। आपको हमारे से माफी मांगनी पड़े, ऐसा कोई काम ही ना किया आपने। ओल्ड मैन कहते थे कि आप हमारे जीवन में आशीर्वाद बनकर आए हैं, हमारे को हर मुसीबत से बचाने। लेकिन आज आपको थोड़ा मजा चखाना ही पड़ेगा। मुझे हाथ फैलाने पड़े सीएम साहब के आगे, तब जाके बेल मिली है आपकी हीरोइन को। I'm really sorry माँ, really sorry। सब मेरी गलती है, पता है। शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी कि अनिका ने आज सारी यादें पार कर दी। सरू के लिए इतना बुरा फील हो रहा है। बेचारी सरू
मैं खुद जाके पर्सनली उससे माफी मांगूंगा। माँ आप हमेशा मुझे यही समझाती रही कि ज्यादा मिठास जहर का काम करती, चाहे वो सेहत हो या रिश्ता। मैं 2 बेटियों का प्यार सिर्फ अनिका पे लुटाता रहा, और मेरा लाड़ प्यार कब उसके सर पे चढ़ गया, कब जहर बन गया, मुझे पता ही नहीं चला। अपने बच्चों को प्यार करना माँ बाप का अधिकार होता है चंद्रू, लेकिन गलती होने पर उन्हें सख्ती दिखाना उनका कर्तव्य। तूने अपनी खोई हुई बेटी के हिस्से का प्यार अनिका पे लुटाया, और मैंने अपनी बड़ी पोती की फिक्र में अनिका पर कम ध्यान दिया। और इन सब के बीच कामिनी और उर्मिला ने उसके दिल में इतनी नफरत खोल दी कि पूछो मत। लेकिन अब भी देर नहीं हुई, अनिका को सही रास्ते पे लाना होगा। उसे जब तक उसके किए की सजा नहीं मिलती, उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। एक बाप होने के नाते थारा दिल कमजोर पड़ सकता है, इसलिए ये कदम अब मारे को उठाना होगा। अब क्या सोच क्या रही है माँ? प्रिंसिपल साहब, मैं अन्नपूर्णा बजाज बोल रही हूँ। आसान ना है हमारे को मनाना। क्या मतलब है सॉरी का? आए दिन बस सॉरी कहते रहते हैं, फिर मारे को दुखी कर देते हैं, फिर सॉरी कहते हैं, फिर मारे को दुखी कर देते हैं। अपने काम कीजिए, अपने हाथ पर गुदवा लीजिए, आई एम सॉरी सरू। फिर अगली बार जब मैं नाराज हो जाऊंगी ना, तब आप वही हाथ मारे को दिखा देना, ठीक है? मारे को ना बात करनी आपसे। इस बार इतनी आसानी से माफ ना करने वाली मैं मिर्जा, थोड़ी और मेहनत कीजिए। अरे वाह, इतनी नाराजगी। सरू कभी मुझसे पहले इतना नाराज हुई नहीं। कैसे मनाऊं तुम्हें सब? तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे हैं। तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे हैं। सर अच्छा है, ऐसे ही थोड़ी देर और हमारे आगे पीछे चक्कर लगाते रहिए। आपको थोड़ा और परेशान करने का मन है। ख्वाब तो बस जरिया है तुमको पाने का, तेरी सांसों में बस के दिल तक आने का। कैसा सफर है, कैसी डगर है, राहतों से दूर हुए जा रहे। अच्छा जी, मतलब मेरे मजे लिए जा रहे हैं। क्या हो रहा है? बैठ जाइए। क्या हो रहा है? I think it's a heart attack, सरू। एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा, अस्पताल जाना पड़ेगा। भाई साहब एम्बुलेंस। इसका मतलब गुस्सा तो नहीं हो तुम मुझसे? पहले तो ना थी, लेकिन अब हूँ। हाथ छोड़िए हमारा। आप महाराज छोड़िए, हमारे को जाना। अरे सरू सरू दादा, जरा 2 कप चाय देना प्लीज। ना, मैं घर जा रही हूँ, ठीक है? अरे सरू, हाथ तो छोड़ो। अरे इतना गुस्सा?
तुम वो गुस्से का नाटक कर सकती हो मेरे साथ, मैं थोड़ी सी एक्टिंग नहीं कर सकता? आपको कैसे पता कि मैं नाराज होने का नाटक कर रही थी? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे परेशान करना चाहती हो। मैंने तो मन में कहा था। और मन की बातें मैंने जान ली। सरू, आई एम सॉरी। मुझे तुम्हें इलेक्शन में खड़े होने से रोकना नहीं चाहिए था। और मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि सही कह रही थी तुम कि अगर इलेक्शन में खड़ी होगी, बदलाव के लिए कुछ करोगी, तभी कुछ बदलेगा, वरना तो चीजें ज्यों की त्यों ही रहेंगी। और तुमने इतनी समझदारी, सूझबूझ से अपने आप को बेकसूर साबित किया, और साथ ही साथ मेरी बहन रचना का नाम भी ऊपर नहीं आने दिया। इसके लिए तुम्हें कितना भी शुक्रिया कहूं वो कम है। एंड हैट्स ऑफ टू यू। और मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि चुनाव तो बहुत छोटी सी चीज है। तुम अगर चाहो ना तो उस पूरी दुनिया को चाह सकती हो और अपना सकती हो। आज मैं तुमसे अपने दिल की बात बोल दूंगा सर। अब और इंतजार नहीं होगा। सरू, आए प्रिंसिपल सर, व्हाट इज दिस? आप अनिका को रस्टिकेशन लेटर कैसे भेज सकते हैं? ये लेटर अनिका को मैंने भेजा है। लेकिन मम्मी जी क्यों? अनिका को कॉलेज से कैसे निकाल सकती हैं? ये उसका कॉलेज है। ये हमारा कॉलेज है और मैंने वही किया है जो कायदे से सही है। कोई और विद्यार्थी होता तो उसे भी कॉलेज से निकाल दिया जाता, जैसे कि सरू को निकाला था। क्यों? हमारे रहते इस कॉलेज में किसी भी तरह की गलती को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। फिर गलती करने वाला चाहे हमारा खून भी क्यों ना हो। इस बार तूने हर मर्यादा का उल्लंघन किया है अनिका। इसीलिए तुम्हें अन्नपूर्णा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से रस्टिकेट किया जाता है। और इसके बाद तुम्हें किसी और कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी। दिस इज नॉट फेयर दादी। यहां मैं तुम्हारी दादी नहीं, इस कॉलेज की ट्रस्टी हूं और ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन मम्मी जी, ला, तो? हाँ बोलो। हेलो वेद साहब, सर को फोन दीजिए ना, हमारे को उससे बात करनी है। हेलो सरू। हाँ सरू। हाँ ठीक है वेद साहब, हमें जाना पड़ेगा कॉलेज अभी। एक सेकंड रुको, मैं आया। दादा,
चल। हाँ। दादी प्लीज मुझे एक्सपेल मत कीजिए। दादी प्लीज, दिस इज नॉट फेयर। दादी दादी आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हैं? दादी प्लीज, दादी दादी प्लीज, आई एम बेगिंग यू। अनिका, हमारा फैसला बदलने वाला ना है। थारे को इस कॉलेज से निकाल दिया गया है। अब सबके सामने तमाशा करने से अच्छा है बची कुछ इज्जत संभालो और यहाँ से निकल जाओ। पर दादी दादी साहब, सरू, अनिका ने जो थारे साथ किया बहुत गलत किया। थारे को पता ही ना था अनिका अपने मन में इतनी नफरत और इतना जहर लेके बैठी है कि वो थारे को जेल तक भेज सकती है। इस कॉलेज की ट्रस्टी होने के नाते हो सके तो हमारे को माफ कर देना। दादी साहब, आपके हाथ तो आशीर्वाद देने के लिए बने, ऐसे माफी मांगते हुए अच्छे ना लगते। और हमारे साथ जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन रामनाथ जी बाबा के आशीर्वाद है ना हमारे साथ। उनके आशीर्वाद से हमारे को हर अड़चन छोटी लगे और कोई डर भी ना है। राम जी हमेशा थारा भला करे। लेकिन एक बात का डर हमारे को अभी भी है। मैं अपने गांव से कुछ बनने के लिए जो सपने अपने साथ लेकर आई थी, कहीं वो भी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाते तो। इसलिए मैं बस आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आपका अनिका के लिए गुस्सा, आपकी नाराजगी सब सही है, उसे डांटिए, आप सजा दीजिए, लेकिन अनिका को कॉलेज से ना निकालिए। अनिका को कॉलेज से बाहर निकालना मतलब उसके सपनों को तोड़ना। हाँ, गलती के लिए सजा मिलनी चाहिए, लेकिन किसी के सपनों का बलि ना चढ़ना चाहिए। और वैसे भी शिक्षा ही तो सपनों का पहला कदम हो गया ना। शिक्षा का अधिकार तो हर किसी को है, अनिका को भी है। और सुधार भी तो शिक्षा से ही आवे है ना दादी साहब। तू कहती है तो मान लेती हूँ, अनिका को कॉलेज से नहीं निकालूंगी। हमारी दो शर्तें हैं। पहली शर्त, अनिका को सबके सामने सरू से माफी मांगनी होगी अभी। और दूसरी, अनिका की सजा अब तू तय करेगी और अनिका को वो माननी ही होगी। एनी, अभी नहीं बेटा, दादी खड़ी है। अपनी गाड़ी की चाबी दे। That's it. She wants my car. दिखा दिया ना गांव के गवार लोग कितने लालची होते हैं। एनी, चाबी दे दे बेटा। जिया, चाबी। अब अपना वो बैंक वाला कार्ड दे।
जिससे तू अपने सारी खरीदारी करे। गो ऑन गो ऑन। सबको पता चल रहा है कि तेरी औकात क्या है। वेद और दादी को भी समझ आ जाएगा कि तू एक्चुअली कितनी गिरी हुई लड़की है। कार्ड। देखा ना मम्मी जी, ये लड़की किस तरह अनिका के पैसे और उसके लाइफस्टाइल को लाना चाहती है। कैसे पैसे हेटने की ये स्कीमें बना रही है। यदा यदा निधर्मस्य